जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक नोटिफिकेशन के जरिए इस भर्ती के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जानकारी आ रही है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत अर्थात साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 3/3/2025 आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो वैकेंसी आ रही है आपको बता दूं रायपुर डिवीजन के अंतर्गत आ रही है, जिसमें आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। जिसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सीटों की संख्या देखने को मिल जाएगी, टोटल कितनी सीट है और आईटीआई के किन किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है। तो मैं आपको ट्रेड यहाँ पे काउंट करके बता देता हूँ। देखिए, पहले नंबर पे ट्रेड का आपको नाम वेल्डर देखने को मिलता है, दूसरे नंबर पे टर्नर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, स्टोनोग्राफर हिंदी है, इंग्लिश भी है। इसके बाद हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर देखने को मिल जाता है, कोपा ट्रेड है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक डीजल है, इसके बाद मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर है, इसके बाद ब्लैक स्मिथ और यहाँ पे हैमरमैन देखने को मिल जाता है, मेसन है, पाइपलाइन फिटर है, कारपेंटर है, पेंटर है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पे और भी आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे डिवीजन वाइज आपको बताया जा रहा है। देखिए, पहले डिवीजन जो आपका है वर्कशॉप का नाम रायपुर है। तो रायपुर में टोटल 110 सीटें खाली है, जिसमें फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, स्टोनोग्राफर और स्टोनोग्राफर हिंदी आपको देखने को मिलता है। वहीं आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं तो और भी आपको डिवीजन के अंतर्गत जो जानकारी इसमें दे रखी गई है वो सारी देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे केवल आपको रायपुर डिवीजन का ही देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बता दूं इसके बारे में कुछ और भी जानकारी, जैसे कि इसमें योग्यता क्या रखी गई है, मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है। जैसे आप यहाँ पर पहले नंबर पे पढ़ेंगे शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, जहाँ पे साथियों लिखा गया है अभ्यर्थियों को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि न्यूनतम 50% की यहाँ पे मांग कर रखी है इन्होंने कि 10वीं में कम से कम आपका 50% है और साइंस से होना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड से में आईटीआई का परीक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आईटीआई का कोर्स आपका होना ही चाहिए यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि इसमें आईटीआई की परसेंटेज की बात नहीं कर रखी है कि कितने परसेंटेज आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं आईटीआई यहाँ पर होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें साथियों, तो यहाँ पर आप दूसरे नंबर पे देखेंगे आयु सीमा लिखा गया है और आगे लिखा गया है अभ्यर्थी की आयु दिनांक 3/3/2025 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपकी उम्र 15 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल होनी चाहिए। लेकिन यदि आपकी कैटेगरी SC/ST है या ओबीसी है तो आपको छूट भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि 5 वर्ष की छूट SC/ST के लिए है और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 वर्ष का है, और दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार हैं आप तो यहाँ पर 10 वर्ष का छूट आपको देखने को मिल जाता है आपकी कैटेगरी के अनुसार। इसके बाद यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप अपने जो यहाँ पे समुदाय है, जो कैटेगरी है उसके अनुसार आप मिला सकते हैं कि आपकी उम्र कितने से कितने के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3/3/2001 से और 3/3/2010 के बीच आपका जन्म तिथि है, जनरल के हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे सब कुछ आपको जानकारी क्रम वाइज देखने को मिल जाती है। वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो इसमें अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको पेमेंट भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में नियोजित किए जाएंगे तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। नियोजित प्रशिक्षुओं को रेलवे बोर्ड के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा छात्रवृत्ति का भुगतान भी किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की पूरी कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। चयन आपका कैसे होगा, तो देखिए सूची बनेगा, मतलब कि एक तरह से मेरिट आप कह सकते हैं कि मेरिट बनेगा और मेरिट के आधार पर ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप नीचे आ जाते हैं तो और भी इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्म है 3
मार्च 2025 से भरना स्टार्ट हुआ है और 2 अप्रैल 2025 तक ये आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। तो अप्लाई करने वाले छात्र ध्यान रखिएगा, आप अप्लाई कर रहे हैं तो। और कोई भी आपको अदर जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आप जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समय सीमा इन्होंने रख रखा है 10 बजे के बाद, और यहाँ पे 5:30 बजे तक आप जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद ये जो है आपका फ़ोन नहीं उठाएँगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले आप पूरी जानकारी ले लीजिएगा। और उसी को यहाँ पे नोटिफ़िकेशन को इंग्लिश में इन्होंने दे रखा है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और नोटिफ़िकेशन आप डाउनलोड करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।